गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्टूडेंट्स, हम लोग लेसन नंबर 8 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आप सब ने क्वेश्चन आंसर्स भी जो मैंने शेयर किए थे बुक एक्सरसाइजेस कॉपी में अच्छे से कर ली होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू लेसन नंबर 9 मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ये है आपकी बुक में पेज नंबर 59 पर। सो बी रेडी विद योर बुक्स एंड पेंसिल्स इन योर हैंड। सो रीड विद मी पेज number 59, lesson number 9 means of communication. Let us start. In this lesson what we learn? We will learn about means of communication. Communication means हम जो बातचीत करते हैं, एक अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना, that is the communication. What we feel, what we think, what we have done, when we convey these messages to the others, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन। किसी एक की बात दूसरे को पहुंचाना। तो चलिए स्टार्ट करें। द प्रोसेस ऑफ सेंडिंग और रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। तो जब भी हम अपना मैसेज किसी को देते हैं या किसी का मैसेज हम रिसीव करते हैं, हमें मिलता है, किसी और की बात हमारे तक पहुंचती है या हमारा मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, दैट इज़ द कम्युनिकेशन। डिफरेंट मीन्स बाय विच we can communicate with people are called means of communication. तो अब वो जो different means हैं, जो अलग अलग साधन हैं, जिस तरीके से, जिन वे से हम इन मैसेजेस को पहुंचाते हैं या किसी और के मैसेज हमारे तक पहुंचते हैं, उन मीन्स को हम कहते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो वो डिफरेंट मीन्स जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, दैट मीन्स we receive or send the messages, so those means are called means of communication. अब वो means of communication कौन से हैं, वो नेक्स्ट पैराग्राफ में एक्सप्लेन हो रहा है। Early man used signs, symbols, signal, pictures, etc. to communicate with each other, but these methods took a very long time. अगर हम पुराने समय की बात करें तो उस समय किस तरीके से मैसेज दिए जाते थे? साइंस यानी सिंबल से, इशारों से या कुछ निशान बना के, सिग्नल्स दे करके या फिर कुछ पिक्चर्स बना करके इस तरीके से करते थे। तो लेकिन इनसे मैसेज उस तक पहुंचने में, समझने में काफ़ी लंबा समय लग जाता था। टुडे देयर आर मेनी फास्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. The advancement in the means of communication has made the exchange of messages and information possible at the press of a button. लेकिन अगर हम आज के समय को देखें तो हमें इतना लंबा वेट करने की ज़रूरत नहीं। आज मैसेज भेजा, बहुत दिन तक वेट करने की ज़रूरत नहीं। हम लोग एक बटन दबाकर मैसेज अपना किसी दूसरे को फॉरवर्ड कर सकते हैं। Just we press a button in our mobile or in our computer and the message is sent to the other person. वो मैसेज किसी और के पास पहुंच जाता है। The modern means of communication has brought the people closer to each other and the world has become a small place now. तो ये जो नए means of communication है, इससे वर्ल्ड एक बहुत ही छोटा हो गया है। हम इमीडिएटली एक सेकंड के अंदर हमारे मैसेज को अदर कंट्रीज़ में, वर्ल्ड के दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं। वी डोंट हैव टू वेट फॉर मैनी डेज। हमें बहुत दिनों तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ हम चाहते हैं, हमने कॉल किया या मैसेज डाला और मैसेज विद इन सेकेंड्स अदर कंट्रीज़ में पहुँच जाता है। नाउ लेट अस रीड अबाउट द वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसे ही डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोस्टल कम्युनिकेशन। पोस्टल कम्युनिकेशन यानी कम्युनिकेशन बाय पोस्ट। जो डाक से कम्युनिकेशन यानी डाक से जो मैसेजेस भेजे जाते हैं उन्हें कहते हैं पोस्टल कम्युनिकेशन। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। वी राइट आवर मैसेजेस ऑन पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर और प्लेन पेपर। हम अपना मैसेज लिख देते हैं, चाहे पोस्ट कार्ड पे लिख दें या इनलैंड लेटर हो या फिर प्लेन पेपर हो, अपने मैसेजेस लिख करके भेजते हैं। और ये जो प्लेन पेपर है, दिस प्लेन पेपर इज़ देन पुट इन अ स्टैम्प्ड एनवेलप। अगर हमने प्लेन पेपर पे लिखा है तो उसे फिर हम एनवेलप में डाल देंगे, उस पर स्टैम्प लगाएंगे,
We write the address and pin code number on the letters very clearly so that the letter reach the correct place. स्टैम्प लगाने के बाद उस पर करेक्ट एड्रेस डाल देंगे जहाँ पे हमें मैसेज भेजना है. All these things we get from the post office. तो इस सब में हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो सभी हमें कहाँ मिलेंगी? पोस्ट ऑफिस से. एनवेलप पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, स्टैम्प पोस्ट ऑफिस से मिलेगा, तो हम उसमें डाल के अपना मैसेज और स्टैम्प लगा के उसे भेज सकते हैं. We can also send parcels from one place to another. इसी तरीके से हम पार्सल भी, कोई हमें आइटम, कुछ थिंग्स, कुछ गिफ्ट्स भेजने हैं तो वो भी हम पैक करके उस पर एड्रेस डाल के स्टैंपिंग करके उसे भेज सकते हैं. टेलीग्राम्स वर यूज्ड टू सेंड द शॉर्ट एंड अर्जेंट मैसेजेस थ्रू टेलीग्राफ. Telegraphic communication, which started in India in 1853, has been discontinued since July 2013 after 160 years. अगर पुराने समय में अगर बहुत अर्जेंट मैसेज भेजना हो, लेटर्स पहुंचने में टाइम लगता था, अगर हमें अर्जेंट मैसेज भेजना हो तो हम बिल्कुल शॉर्ट में मैसेज लिख के टेलीग्राम के थ्रू भेजते थे. ये टेलीग्राफ जो सर्विस थी ये 1853 में स्टार्ट हुई थी और 160 इयर्स के बाद 2013 में इसे बंद कर दिया गया. Nowadays we have private postal services called courier in towns and cities. Speed post is used for faster delivery of mail. When we want to send letters to people staying in other countries, we use aerograms. तो आज के समय में हम और भी बहुत सारी कुरियर सर्विसेज अवेलेबल है. प्राइवेट पोस्टल सर्विसेज अवेलेबल है जिसे हम कुरियर कहते हैं. और अगर हमें बहुत ही स्पीड में पहुंचाना हो तो हम स्पीड पोस्ट भी भेज सकते हैं. कोई लेटर अर्जेंट में पहुंचाना है, स्पीड पोस्ट भेज सकते हैं. और अगर हमें अपने लेटर्स दूसरी कंट्री में भेजने हैं, इंडिया के बाहर अदर कंट्रीज में भेजने हैं, तो हम उसे कहते हैं एरोग्राम्स. In India, we use different letter boxes for dropping different mail. Red letter boxes are meant for collection of mails which are not local. Green letter boxes are meant for collection of local mail. Blue boxes are meant for mail addressed to metro cities: Mumbai, Delhi, Kolkata and Chennai. Yellow boxes are meant for mails addressed to all state capitals. तो इंडिया के अंदर किस तरह से सिस्टम था, हमें अपनी मेल हम लेटर बॉक्सेस में डाल देते थे. अलग अलग लेटर बॉक्सेस होते थे, उसमें हम अपनी मेल डाल देते हैं. रेड लेटर बॉक्स जो होता था उसमें वो मेल डाली जाती थी जो लोकल नहीं है, दूसरी स्टेट में जानी है. ग्रीन लेटर बॉक्सेस में स्टेट के अंदर की लोकल मेल्स को डाला जाता था. और जो ब्लू बॉक्सेस थे, अगर हमें मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो 4 मेट्रोपॉलिटन हैं, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, अगर इन सिटीज़ में भेजना है तो हम ब्लू लेटर बॉक्स में डालते हैं. और येलो लेटर बॉक्स सभी स्टेट की कैपिटल्स के लिए, अगर हम किसी स्टेट की कैपिटल, जैसे राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, अगर हमें जयपुर के लिए भेजना है हम येलो लेटर बॉक्स में डालेंगे. सिमिलरली किसी भी और स्टेट की अगर हमें कैपिटल सिटी में भेजना है तो येलो लेटर बॉक्स का यूज़ होगा. One can also send the messages through fax. We can send a printed matter or picture through a fax machine. The exact copy of document reaches the receiver instantly. अब और भी फास्टेस्ट अगर हमें मैसेज भेजना है तो हम फैक्स मशीन का यूज़ कर सकते हैं. दोनों तरफ फैक्स मशीन होती है, रिसीवर के पास भी, सेंडर के पास भी. इस तरफ सेंडर अपना पेपर फैक्स मशीन में डालता है, उसके थ्रू मैसेज डालता है फैक्स के थ्रू, और सेम मैसेज रिसीवर के फैक्स मशीन में प्रिंट होकर आ जाता है. और इसके थ्रू हम पिक्चर्स भी सेंड कर सकते हैं. देन दिस वॉज द पोस्टल कम्युनिकेशन. अब हम एक और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज द टेलीफोनिक कम्युनिकेशन. टू सेंड अ मैसेज इमीडिएटली वन कैन यूज अ टेलीफोन टू टॉक टू द कंसर्न पर्सन. अब हमें बिल्कुल अर्जेंट में बात करनी है तो हम टेलीफोन का यूज़ कर सकते हैं. हमने यहाँ रिंग किया, वहाँ से अदर पर्सन उठाता है और डायरेक्ट हमारी बात हो जाती है.
थ्रू टेलीफोन्स वी कैन डायरेक्टली टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में किसी भी जगह हम डायरेक्ट बात कर सकते हैं। यू कैन टॉक टू एनीवन इन इंडिया यूजिंग एसटीडी subscriber trunk dialing facility and to anyone in another country using the ISD international subscriber dialing। पहले अगर हमें कंट्री में दूसरी सिटी में बात करनी हो तो हम एसटीडी फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, यानी सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, और अगर हमें इंडिया से बाहर दूसरी कंट्री में बात करनी है तो हम ISD फैसिलिटी का यूज़ करते हैं, जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग। मोबाइल फ़ोन और सेलुलर फोन्स कॉल्ड स्मार्टफोन हैव मेड कम्युनिकेशन ईजियर, लेकिन ये सारी कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन आने के बाद, स्मार्टफोन आने के बाद बहुत ही ईजी हो गई है। वी कैन टॉक टू अ पर्सन एनीवेयर एंड एट एनी टाइम वाइल ट्रैवलिंग, चाहे हम ट्रैवल कर रहे हैं तब भी हमें बस फ़ोन हमारे हाथ में रहता है, और हम ट्रैवल करते हुए भी कभी भी किसी से भी, चाहे वर्ल्ड में किसी भी जगह, हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं। वी कैन सेंड SMS, और हम SMS भी सेंड कर सकते हैं। SMS मीन्स शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस, हम मैसेज फ़ोन में डाल देते हैं एंड द अदर पर्सन रिसीव्स द मैसेज इन हिज और हर फोन। Nowadays mobile phone have several extra facility like touch screen, digital camera, video, data storage facility, voice recording, internet, phone banking, FM radio etc। और आप सभी जानते हैं कि आजकल फ़ोन में सिर्फ बात करने के लिए नहीं है, बट बहुत सारी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। हम इसे एज अ कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें कैमरा भी है, टच स्क्रीन भी होता है, वीडियोस भी सेव कर सकते हैं, बहुत सारा डाटा सेव कर सकते हैं, हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं, बैंकिंग फैसिलिटी भी उसमें अवेलेबल है, रेडियो, FM, बहुत सारी फैसिलिटीज़ स्मार्टफोन में अवेलेबल हैं। We can also chat with friends, send and receive photograph on smartphone। फोटोग्राफ्स भी हम भेज सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। You all are used to do, ये सभी कुछ आप अपने स्मार्टफोन में करते हैं और आप इस सब से बहुत अच्छी तरह इस सब को जानते हैं। The iPhone functions as a camera phone, text messenger, portable media player and has a email web browsing facility। It also has advanced video recording and playing facility। और आईफोन में बहुत सारे एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं, आप सब अच्छे से जानते हैं। आजकल जो आईफोन फंक्शंस आ रहे हैं उसमें टेक्स्ट मैसेजर होता है, मीडिया प्लेयर भी होते हैं, ईमेल वगैरह भी हम कर सकते हैं, वेब फैसिलिटीज़ भी होती हैं। कुछ और इसी तरह के स्मार्टफोन ऐप्स हैं, जैसे ऐप और एप्लीकेशन इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। ये ऐप क्या होता है? दैट इज़ अ कंप्यूटर प्रोग्राम और अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर designed for a particular purpose that you can download into a mobile phone or other mobile service। किसी खास पर्पस से आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो भी आपके फ़ोन में डाउनलोड हो सकते हैं। जैसे आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं, आप मोबाइल में भी डाउनलोड कर सकते हैं। Applications for desktop or laptop computer are sometimes called desktop application, while those of mobile devices are called mobile apps। जो एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर आप कंप्यूटर में डाउनलोड करते हैं उन्हें डेस्कटॉप एप्लीकेशन कहते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवेयर आप फ़ोन में भी डाउनलोड कर सकते हैं, फ़ोन में कर सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोबाइल ऐप। व्हेन वी ओपन एन एप्लीकेशन इट रन्स इनसाइड ऑपरेटिंग सिस्टम अंटिल वी क्लोज इट। जब हमने डाउनलोड कर दिया तो वो ऐप हमारे फ़ोन में काम करेगा जब तक हम उसको हटा नहीं देते या उसे बंद नहीं कर देते। ठीक है, तो ये था टेलीफोनिक। तो आज हमने किसके बारे में जाना? पोस्टल कम्युनिकेशन और टेलीफोनिक कम्युनिकेशन। अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में इसी लेसन को कंटिन्यू करेंगे और जानेंगे मास कम्युनिकेशन के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय।